बजट सत्र का आगाज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कुछ देर में एमपी का बजट सत्र की शुरुआत होगी। तमाम मंत्री विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में मध्य प्रदेश का बजट सत्र का आगाज होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंच गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल का स्वागत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी विधानसभा पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेसी विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे नेता प्रतिपक्ष की केबिन में रणनीति बन रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया है। विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिलने पर करेंगे अनोखा प्रदर्शन। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है विधानसभा में स्थित नेता प्रतिपक्ष के उस कक्ष की, जहां पर आप देखिए कि कैसे कांग्रेस के विधायकों ने रणनीति बनाई है। जीतू पटवारी भी आज पहुंचे, सुरेश राजे नजर आ रहे हैं, डबरा विधायक, साथ ही साथ आप देख रहे हैं जयवर्धन सिंह नजर आ रहे हैं और बाकी कांग्रेस के विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। चर्चा हुई है, इस बात को लेकर रणनीति तैयार की गई है कि बजट सत्र में कैसे बात उठानी है। जनता के हितों का मुद्दा उठाना है। कांग्रेस का यह दावा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको नजर आ रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस के तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। उमंग सिंघार बैठे हुए हैं, जीतू पटवारी भी बैठे। जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया आ रही है। चलो हो गया। आज बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरा है, 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी है। तीनों मंत्रियों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे तो। धन्यवाद। जीतू पटवारी ने एक बार फिर से वही बात दोहराई है जो पिछले 1 महीने से वो कह रहे हैं कि 3 मंत्रियों का इस्तीफा चाहिए। अलग अलग मामले में 3 मंत्री, एक मामला विजय शाह जुड़ा हुआ, एक मामला स्वास्थ्य विभाग का और एक मामला दूषित पानी पीने का। इस हिसाब से 3 मंत्रियों से इस्तीफा कांग्रेस की पार्टी मांगती हुई नजर आई है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब हमें लाइव की तरफ चलना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के कक्ष से ये तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उमंग सिंघार कांग्रेस के विधायकों की बैठक ले रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश का बजट सत्र। दैनिक वेतन भोगी की तरह कार्य कर रही है। आज कर्जा लेती है और आज ही वो खर्च कर देते हैं और कल के लिए फिर कर्जा लेते हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक तरह से नाटक बन गया है। सरकार का ये काम नहीं होता है। सरकार विधिवत अपना बजट बनाए, बजट पेश करे, पास कराए और 1 साल के लिए कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार का पूरा ढकोसला चल रहा है। मुद्दे बहुत सारे हैं सर, आज क्या खास रहेगा? देखिए, खास पूरा बजट सत्र है और आम जनता की आवाज़ को कांग्रेस विधायक दल बुलंद करेगा। प्रदेश की जनता की हर आवाज़ इस बजट सत्र में आए, ये हमारे एक रणनीति साफ है कांग्रेस की। और मैं समझता हूँ कि युवा हो, महिला हो, चाहे किसान हो, इनकी हर आवाज़ को कांग्रेस पार्टी बनेगी ताकि प्रदेश के हर वर्ग को उनके अधिकारों की बात को लेकर हम लोग बात करेंगे। सर, आपका जो विरोध रहता है वो चर्चा का विषय बना रहता है, सोशल मीडिया में ट्रेंड करता है। देखिए, सरकार चाहती नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट कराना। सरकार लाइव टेलीकास्ट चालू कर दे, हम अंदर विरोध करेंगे। आज क्या
तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि विरोध किया जाएगा और जीतू पटवारी 3 मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी मीडिया के सामने आए, विस्तार में उससे बातचीत उन्होंने की है, क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। मंत्री लखन पटेल हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, अभी भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जो बजट आता है वो सरकार लाती तो जरूर है मगर लोगों के विकास के लिए नहीं होता। देखिए, आप पिछले कई वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जो वो आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत, इसलिए कि अगर विकास नहीं हो रहा होता तो दिखता भी नहीं। और लोग बराबर हर बार हम लोग को आशीर्वाद नहीं देते। इतने वर्षों से जो हमारी सरकार है, विपक्ष का काम जो है वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो बजट है वो देश की, प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। और जैसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2028 तक हमारा बजट डबल होगा, तो निश्चित रूप से बढ़कर के आएगा। तो हर विभाग के लिए राशि भी अच्छी उपलब्ध होगी, जिससे कि काफ़ी काम हो सकेंगे। और विपक्ष ये भी कहता है कि जो लाइव जो प्रसारण है वो नहीं हो पाता सत्र का, इसलिए वो अनोखा प्रदर्शन करते हैं। नहीं, देखिए, वो उसकी भी व्यवस्था शायद मेरे ख्याल से उस पर भी विचार चल रहा है, और जो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। जैसे कम आपने देखा कि पेपरलेस करने की कैबिनेट भी हो गई और अब विधानसभा में भी वो आने वाला है। और सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, उमंग सिंघार, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं। और आप देखिए ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, विधानसभा स्पीकर मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। और राज्यपाल का स्वागत करने के लिए सभी यहां पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही सेकंड्स में राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहां पर पहुंचेंगे। आज का दिन राज्यपाल के नाम है। आज राज्यपाल बताएंगे, मध्य प्रदेश के अभिभाषण को रखते हुए विकास गाथा को बताएंगे, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा की चर्चा करेंगे। ये तस्वीर जहां पर आप देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं और उमंग सिंघार उनके ठीक बगल में खड़े हैं। उमंग सिंघार के बगल में कैलाश विजयवर्गीय और उनके बगल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस तस्वीर में बहुत खास बात है, चर्चा हो रही है, हंसी है, मुस्कुराहट है। और आप देखिए कि इस हंसी, मुस्कुराहट और चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और राजनीति से इतर इन तस्वीरों को देखने के बाद लोकतंत्र और मजबूत होता है, जहां पर पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ खड़े होकर भले ही तमाम मुद्दों पर राय अलग हो, मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और विवेक पांडे हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं, जहां से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से विवेक, पक्ष विपक्ष दोनों साथ साथ राज्यपाल का स्वागत, यही लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है। देखिए, कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, राज्यपाल पहुंचने वाले विधानसभा, लेकिन तस्वीर आप देखेंगे बहुत दिलचस्प है। कैलाश विजयवर्गीय अभी तक बहुत दिनों से गायब थे, मीडिया की सुर्खियों से बचते थे, लेकिन आज साथ में नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष है और इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे, आपको 3 सेकंड के भीतर राज्यपाल दिखाई देंगे। राज्यपाल का आज अभिभाषण है। स्वागत के लिए यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहाँ पे स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल आपको ये नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री और साथ में नेता प्रतिपक्ष, और यहाँ तस्वीरें देखिएगा सभी से मुलाकात करते हुए। ये बजट सत्र की पहली तस्वीर है जहाँ पे राज्यपाल सभी नेताओं से मुलाकात करते हुए और बधाई देते हुए उनके अभिभाषण है। बिल्कुल, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, राज्यपाल पहुंच गए विधानसभा। बड़ी खबर, राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष अब बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्वागत कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वागत किया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने जा रहा है। बजट की प्रक्रिया शुरू होगी, कार्यवाही शुरू होगी और बजट सत्र का आज पहला दिन है। और पहला दिन ये बताता है कि जो विकास की कहानी है, जो विकास किया जा रहा है, उस किस पटरी पर है, किस दिशा में है और किस दशा में है, और आगे की रणनीति भी तैयार की जाती है। 2 दिन बाद बजट पेश होगा मध्य प्रदेश का, उससे पहले अभिभाषण राज्यपाल का
और जैसा आप देखते हैं कि जब केंद्र का बजट आता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है।